रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जेऊ होवे गुणहीन, पूजहि चरण चंडाल के, जेऊ होवे गुण परवीन। तो भैया विद्या की ही पूजा होना चाहिए, जन्म से कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं आता है। तो विद्या ज्ञान की पूजा कीजिए। इसलिए बाबा साहब बार बार कहते थे कि इसी परंपरा के लोग हैं, कहते थे शिक्षा कितना जरूरी है। तो उसको कभी मत भूलिए कि शिक्षा ही परिवर्तन का एक बहुत बड़ा आधार बनता है। और आप जो आजकल की जो 500 साल 600 साल पहले संत रविदास जी ने कहा, वो आज के समय में जब हम समाजवाद की बात करते हैं, आप बड़े बड़े जब आप दर्शनों की बात करते हैं, सामाजिक राजनीतिक विचारकों के सिद्धांतों की बात करते हैं, तो ऐसे श्लोक आते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो सबकी बात करते हैं, सबको अन्न मिले, सबको खाने को मिले, सबको आत्मसम्मान मिले, ऐसा समाजवाद चाहते हैं। बाबा साहब ने इसी की परिकल्पना, ऐसे समाजवाद की परिकल्पना हमारे संविधान में की, जिसको आज नस्ते नाबूद करने पर तुले हैं लोग। और इस संविधान, क्योंकि संविधान हमको हक अधिकार देता है, हमको आत्मसम्मान देता है, इसलिए सबसे ज्यादा डर उनको संविधान से लग रहा है। और संविधान को जितना हो सके वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन 4 दिवस का मेला रे, बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूरत बैठी, पूजत बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूरत के ढिंग केला रे। पत्थर मूरत कुछ ना खावे, खाते बामन चेला रे। इससे बड़ी बात क्या होगी? जो आप आजकल जो प्रपंच रख रहे हो और एक नई थ्योरी दे रहे हो, आप सबने सुना होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, न्यूज चैनलों में देखा होगा कि भैया क्या है, जब हम लोग प्रभावी होने लगे, अच्छा ताड़ना शब्द का ही अर्थ बदल दिया। और ताड़ना गोस्वामी तुलसीदास जी की जो एक श्लोक, जिस पर आजकल बहुत ज्यादा देश में बलवा मचा हुआ है, जो सत्य उनको चेहरे पे हमने दिखाया कि ये लिखा है हमारे लोगों के लिए, तो उनको बड़ी पीड़ा हो रही है कि वे पवित्र ग्रंथ है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। इस विवाद, उसी ताड़ना को लेकर उन्होंने एक शब्द बन दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना कह रहे, ताड़ना का मतलब शिक्षा है। अरे वाह भाई, गजब अर्थ लिखा, गजब विद्वान हो आप लोग, षड्यंत्रों में तो माहिर हो, ये सब हम लोग जान रहे हैं। तो क्या शिक्षा? तो ढोल को कैसे शिक्षा दोगे भैया? शूद्र चलो मान लो शिक्षा हो गया, ठीक है, गवार को कैसे दोगे? क्या जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है उसमें कुछ ढोल के लिए कुछ क्लासेस वगैरह कोई कोर्स तैयार किया है कि ढोल को सामने रखें? और पशुओं के लिए कोई विश्वविद्यालय खोला है कि वहां पे पशुओं का मतलब शिक्षा देना होता है? ठीक है, तो मूर्ख किसको बना रहे हो? मूर्ख बनने वाले नहीं हैं हम लोग। श्रमण संस्कृति के मूल थे, बौद्ध परंपरा के लोग थे, जिनको गुमराह करके उनको पथभ्रष्ट कर दिया गया है। तो इसलिए अपने घरों में यदि आप बौद्ध संस्कृति को लाते हैं तो आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, और आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है, आप पर जुल्म और ज्यादती नहीं हो सकती है। तो साथियों, अपनी जड़ों को पहचानना है हमको, और अपनी उस परंपरा को पहचानना है। इसीलिए, और इसी बीच जब मैं कह रहा हूं कि ऐसा भावना आहत काल चल रहा है, जहां पे भावना आहत गैंग तुरंत बात बात पे आहत हो जाता है, उस समय की बात करिए। रविदास जी से बड़ा तो कोई नहीं होगा ना, जिन्होंने चैलेंज किया और आपके मुंह पे आपको पराजित किया, और आप उसका कोई तर्क नहीं दे पाए आज तक। 2-4 श्लोक में उनके पढ़ूंगा रविदास जी के, जो कहते हैं हम लोग जागरूक लोग हैं। तो अब क्या हुआ दोस्तों, भाइयों और साथियों,
कि ये लोग अपने ही षड्यंत्र में फंस गए। अपने षड्यंत्र में कैसे फंसे कि जब इन्होंने ये अर्थ परिवर्तन करने लगे तो बड़ा, आप एक थोड़ा सा गहरी बात बता रहा हूं जो थोड़ा सा हम लोग का है कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। जब आप किसी ग्रंथ को ईश्वर के वचन मानते हो, ईश्वर के आदेश मानते हो, डिवाइन ऑर्डर मानते हो, तो उसमें कोई मनुष्य परिवर्तन नहीं कर सकता। क्योंकि यदि मनुष्य कोई परिवर्तन कर देगा तो ईश्वर को चुनौती दे देगा वो। तो क्या संभव है? यदि आप ईश्वर की रचनाएं हैं ऐसे हमारे धर्म ग्रंथ, तो क्या कोई मनुष्य उसको परिवर्तित कर सकता है? ऐसे आदेशों को नहीं कर सकता है। तो या फिर तुम परिवर्तन कर रहे हो तो वो ईश्वर के आदेश नहीं है। सीधा सीधा लॉजिक है इसमें कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा लॉजिक। या फिर वो ईश्वरीय आदेश नहीं है, मनुष्य की रचनाएं हैं, और यदि मनुष्य की रचनाएं हैं तो वो ईश्वर आदेश नहीं है। तो क्यों पाखंड फैला रहे हो भाइयों? इसीलिए बाबा साहब जैसा ज्ञानी आदमी, जिनके बदौलत हम आज सब लोग यहाँ खड़े हैं, उन्होंने इसको समझ लिया था। और जब उन्होंने जाति पाति मंडक टोलो के लिए जो भाषण लिखा, जिसको गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में उसके लिए बाबा साहब की प्रशंसा भी की, लेकिन उनके मतों को नहीं माना और वर्ण व्यवस्था को जायज ठहराया था, तो जो बाबा साहब उसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि गांधी जी ने मुझे बिल्कुल गलत समझा, लेकिन मुझे सम्मान देने के लिए शुक्रिया। ठीक, वो क्यों कहते हैं? वो वही बात कहते हैं कि भैया तुम इन हिंदुओं को क्यों मना कर रहे हो? ये हिंदू तो वही कर रहे हैं जो इनके शास्त्रों में लिखा है, ये बदलेंगे नहीं, क्योंकि बदल जाएंगे तो शास्त्रों का अपमान करेंगे और ये पाप के भागीदारी हो जाएंगे। इसलिए इनको क्यों समझा रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा अपने लोगों को कि भैया क्या रास्ता है? बौद्ध धर्म। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया और अपनी मूल संस्कृति पहचानी, जिनको अछूत बना दिया गया था। क्यों बना दिया गया था? वो इतिहास है, उसको बहुत लोग बताते हैं कि सब हमारे किताबों में लिखा है। कभी पढ़िएगा कि कैसे हम लोग हुए, बिखरे हुए लोग कैसे बने, जो इस देश के राजा थे वो कैसे गुलाम बनाए, क्योंकि हम लोग उनके षड्यंत्रों में आ गए। तो साथियों, इतनी बड़ी भीड़ देखकर और इतने जागरूक लोगों को देखकर मुझे बहुत ही मन से प्रशंसा हो रही है। हमारे सम्मानित माननीय सब लोग, भंते जी, हमारे सब लोग अतिथिगण, हमारे आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल सर और सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ, क्षमा करिएगा। सभी लोग इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मुझे हृदय से, जो कहते हैं हृदय से, मतलब कि हम लोग जागरूक हैं, सामाजिक रूप से जागरूक हैं तो परिवर्तन होगा। तो भाइयों, हम लोग केवल और केवल बिखरे हैं, यूनाइट नहीं हैं। इसी अनुरोध के साथ कि इकट्ठे रहिए। छोटे मोटे झगड़े परिवार गांव में होते रहते हैं, होने दीजिए, लेकिन जब अधिकारों की बात आई, किसी लक्ष्य की बात आई, किसी परिवर्तन की बात आई, तो सभी को एकजुट रहिए, तभी हम लोगों का अस्तित्व बचेगा। सब कुछ उनके कब्जे में है, संस्थाएं से लेके हर जगह आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको झूठे मुकदमों में फंसाएंगे। जो बोलने वाले लोग हैं उनको झूठे मुकदमे में फंसाएंगे, जो ऐसे लोग हैं उनको प्रताड़ित करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात कह के मैं करूंगा कि आप खासतौर से मातृशक्ति यहाँ पे बैठी है, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे भी बैठे हैं। हम लोग यदि 5,000 रुपए के राशन पानी में बिक जाएंगे और 5 साल की गुलामी लिखवाएंगे, तो इसके लिए बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था। पूरे संविधान की प्रस्तावना देखिए आप, एक ही लक्ष्य है कि आत्मसम्मान से कैसे रहें। तो आत्मसम्मान हमारा सबसे बड़ा सम्मान, इस पे ठेस पहुंचाओगे तो तोड़ के रख देंगे, दशरथ मांझी की तरह अकेले पर्वत को चीर के रख देंगे। इसलिए हमारा फायदा मत उठाइए,
हम जिस दिन इकट्ठे हो गए उस दिन तो खैर आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो माताएं, बहनें और भाइयों, गांव से ही परिवर्तन होता है। इसलिए इस अपने विचार को जरूर अपने जहन में समा के रखिए कि बाबा साहब ने क्या कहा था। आत्मसम्मान से कभी समझौता मत कीजिए। और जब परिवर्तन की बारी आई, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, या कोई ऐसा परिवर्तन हो, तो मिल के इकट्ठा रहिए। आपसी वैमनस्य को, आपसी कटुता को, आपसी झगड़े को भुला दीजिए। और इसीलिए जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हम लोग का संसाधन हमारे कब्जे में होंगे, तो हम लोग एक नई सृष्टि करेंगे। इसी सब शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे मंच को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। साधुवाद, धन्यवाद।